चांद के उस हिस्से पर जहां चंद्रयान 3 ने लैंड किया है वहां 14 दिनों तक रोशनी होती है और 14 दिनों तक बिल्कुल अंधेरा। इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा कंट्री बन गया है। अपोलो 11 को चांद तक पहुंचने में सिर्फ 3 दिन, जबकि चंद्रयान 3 को 40 दिन क्यों लग गए। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग ने बेशुमार क्वेश्चन को जन्म दिया है। 1959 में जब सोवियत यूनियन के लूना 2 स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर पहली लैंडिंग की तो इसके बाद एक एक करके पावरफुल नेशंस का चांद पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी तक टोटल 12 कंट्रीज की जानिब से 138 मून मिशंस लॉन्च किए जा चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया की धूम मची हुई है। पहली बात तो यह है कि इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने चांद के साउथ पोल पे कामयाब लैंडिंग की है। साउथ पोल यानी चांद का निचला हिस्सा बेशुमार क्रेटर्स और खतरनाक खाइयों से भरा हुआ है, और क्योंकि यहाँ ज़्यादातर सूरज सेट ही नहीं होता, इसी वजह से ये खाइयाँ और बड़े बड़े क्रेटर्स परमानेंट शेडोज बना देते हैं जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। साउथ पोल पे इन शेडोज में इतनी ठंड होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वाटर आइस मौजूद है, जो कि साइंटिफिक एतबार से इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन ये एक्सप्लोरेशन में काफ़ी मुश्किलात भी खड़ी कर सकती है। और जो सबसे बड़ा मसला यहाँ फेस करना पड़ता है वो है कम्युनिकेशन। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद 20 अगस्त 2023 को रशियन लूना 25 ने भी साउथ पोल पे लैंड करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इसका भी कांटेक्ट टूट गया, जिसके बाद इसको क्रैश डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि साउथ पोल अगर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के लिए इतना डिफ़िकल्ट है तो फिर यहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है। इसका सिंपल आंसर है फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए अपनी मुश्किलें आसान करना। किसी भी स्पेस मिशन के लिए रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से निकालना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए हैरत अंगेज तौर पर 5000 किलोग्राम फ्यूल सिर्फ 1 सेकंड में जलता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब तक रॉकेट स्पेस तक नहीं पहुंच पाता तो ये कितना ज़्यादा फ्यूल बर्न करता होगा। इन्हीं मुश्किलात को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट के पास एक सोल्यूशन है कि क्यों ना चांद पर ही एक बेस बनाई जाए, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है। इसी वजह से अगर वहाँ से स्पेस मिशन पर जाना होगा तो कम से कम फ्यूल में ये काम हो सकता है। पर मसला ये है कि कम फ्यूल ही सही, पर चांद पर फ्यूल आएगा कहाँ से, या फिर अगर कोई बेस होगी तो इसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की जाएंगी। जैसा कि आपने जाना कि चांद के साउथ पोल पर वाटर आइस के होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अगर तो ऐसा है तो फिर पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाएगा और ये दोनों गैसेज रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेंगी। साथ साथ ये पानी लूनर बेस पे पीने के काम भी लाया जा सकता है। इसके अलावा लूनर साउथ पोल के बारे में ख्याल है कि यहाँ पर हीलियम 3 भी मौजूद हो सकता है। ये आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तो यहाँ पर हीलियम 3 के रिसोर्सेज मिल गए तो ये चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए एनर्जी बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि कुदरती तौर पर अर्थ पर हीलियम 3 बहुत रेयर है। इन्हीं सब साइंटिफिक रिसर्च के लिए तमाम पावरफुल कंट्रीज चांद पर जाना चाहती हैं, जिसमें इंडिया के चंद्रयान 3 ने यहाँ कामयाब लैंडिंग करके हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाया है। और हैरत की बात तो यह है कि सिर्फ 3 दिन पहले रशियन लूनर 25 ने लूनर साउथ पोल पे क्रैश किया है। पर क्या वजह है कि अपोलो 11 ने चांद का ये सफ़र सिर्फ 3 दिन में तय किया, जबकि चंद्रयान 3 को पूरे 40 दिन लग गए। असल में ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 चांद पर जल्दी नहीं पहुंच सकता था, ये सारी बात है प्रायोरिटीज़ की। अपोलो 11 एक क्रू मिशन था, यानी ये वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसको ह्यूमंस के साथ चांद पर लैंड करना था। यहाँ प्रायोरिटी क्रू को बाहिफाजत चांद तक लेके जाना और फिर वापस भी लाना था। इसी वजह से अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा गया कि वो कम टाइम में ही इतनी स्पीड अचीव कर ले जिससे वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ चंद्रयान 3 में कोई इंसान नहीं था। ये एक रिसर्च मिशन है जिसमें प्रायोरिटी जल्दी पहुंचना नहीं बल्कि अपने साइंटिफिक पर्पस को अचीव करना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और आने वाली नई वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।